हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को छूने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में अवकलन या अवकलज भी बोला जाता है। दोस्तों, अवकलन या अवकलज भी बोला जाता है। इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। अवकलज, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जिसे शॉर्ट में डीसी या हिंदी में अवकल गुणांक कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? अवकल गुणांक कहते हैं। तो दोस्तों, जो भी आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, जो भी आप वीडियो देखकर स्टार्ट कर लिए हैं, तो उनसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी कलम किताब सामने निकाल करके रखें। फिर पढ़ने में जो मजा लगेगा दोस्तों, तो उसका वर्णन करना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए अवकल गुणांक चैप्टर 11 कैसे सिन्हा की बुक में आप लोग देखिएगा, चैप्टर 11 है। डिफरेंशिएबिलिटी उससे पहले चैप्टर 10 में, वहां से ही स्टार्ट होती है, लेकिन उसमें जो चीजें दी गई है वो बेसिक चीजें आपका जो क्लास 11th में होता है उस पे रिलेटेड है। तो क्लास 11th में मूलतः ये सभी चैप्टर से रिलेटेड होता है, लेकिन क्लास 11th में आपका प्रथम सिद्धांत से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। वहां भी डिफरेंशिएशन पढ़ना होता है दोस्तों, लेकिन प्रथम सिद्धांत फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें सॉल्व करना होता है। अगर जो एक छोटा सा भी क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर को भी प्रथम सिद्धांत से सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 पेज में चला जाता है। ठीक है, उसके लिए लिमिट वगैरह, फंक्शन वगैरह, बहुत सारी चीजें मटेरियल यूज करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, क्लास 12 के सेशन में हम लोग ये सभी चीजें नहीं देखेंगे, इन सब से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोग देखेंगे कि कैसे हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उन सब चीजों को देखेंगे दोस्तों। वो सब तो चलेगा ही चलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये करना है कि आप लोग किताब कॉपी निकाल लिए होंगे, और जो दोस्त लोग फर्स्ट बार वीडियो को देखना स्टार्ट किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, हम पूरी तरह से मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सकते हैं मेरी तरह से पूरी जो जितना भी आप सोच सकते हैं ना दोस्तों, रिक्वेस्ट करने का तो तरीका है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमें जरूरत है और आप लोग जरूरत को पूरा कीजिए। चलिए देखिए, अवकल गुणांक के अवकलन अवकलज, इसका जरूरत क्यों पड़ा, कहां पड़ा, ये जरा सा देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखी होगी कि जिसमें हम कोई एक चीज परिवर्तन करते हैं तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप में सुने होंगे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन कीजिएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा? त्वरण बन जाएगा। वेग में परिवर्तन कीजिएगा ना दोस्तों तो विस्थापन वगैरह ये सब जो होता है, यानी दोस्तों इसका रिलेशन जो है फिजिक्स से होता है। किसी भी चीज में परिवर्तन कर रहे हैं, उसके अनुसार कोई दूसरा चीज बदल रहा है तो वहां पे अवकलज का यूज हो रहा है, डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है। जैसे आप लोग समझे, एक बाजार जाए, एक बैलून खरीद लिए, बैलून पचका हुआ ही बाजार में मिलेगा, पचका हुआ बैलून, ठीक है, यानी कि फूला हुआ बैलून ला लिए दोस्तों। आपके पास बैलून जो हुआ होगा, मेरे ख्याल से बैलून इस तरह से आपको छेद कर लिया जाता है कि आप यहां पर फूकिए, हवा अंदर जाएगा और इस तरह से आपका पचका हुआ होगा बैलून। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बैलून आप लोग फूकिएगा तो बैलून का साइज कुछ बड़ा हो जाएगा, और अगर जो दम मार के फूकिएगा तो और बड़ा हो जाएगा दोस्तों, और जोर से फूकिएगा तो और बड़ा हो जाएगा। यहां पर आप लोग देखिए क्या क्या चेंजमेंट आ रही है, क्या ये अवकलज का चीजें हैं कि नहीं, तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, डिफरेंशिएशन, इसको वर्ड निकालेगा तो डिफरेंशिएट एक वर्ड निकलेगा, जिसका हिंदी होता है अंतर करना, विभेदन करना, परिवर्तन करना, ये सभी होता है। ठीक है, कि चीजों में अंतर क्या होता है, क्या यहां पर ये सब हो रहा है। देखिए अभी अगर जो हम छोटा सा फूक, अभी कुछ नहीं किया, पचका हुआ बैलून में कुछ भी उसमें नहीं होगा। देखिए इसमें क्या होगा, आप बैलून को फुलाते हैं, बहुत बैलून वगैरह जो होता है गोला का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों? गोला का, स्फीयर का। ठीक है दोस्तों, गोला का। और गोला में बहुत सारी त्रिज्या होती है। गोला का डिजाइन जो होता है दोस्तों, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, गोला परफेक्ट पढ़ने को दिया जाता है। इस तरह से डिजाइन होता है, इसमें त्रिज्या होती है दोस्तों, और त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है, इसका आयतन होता है। तो हम लोग देखेंगे, आप अगर जो कल्पना कर सकते हैं तो कीजिए, इमेजिनेशन बनाइए। यहां पर त्रिज्या का वैल्यू जो रहेगा, क्या यहां पर त्रिज्या का उससे बड़ा वैल्यू नहीं रहेगा, और क्या इससे भी बड़ा वैल्यू यहां पर नहीं रहेगा दोस्तों? ध्यान से देखिए, क्या दिखेगा, यहां पर त्रिज्या का जो भी मान है, लेकिन यहां पर उसका मान बड़ा हो जाएगा, इसका मान बड़ा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम ध्यान दीजिए, हम हवा फूक रहे हैं तो हम यहां पर बोल सकते हैं त्रिज्या को साइज बड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं अब क्या क्या बदल चुका होगा इसमें। अब आप इन सब का क्षेत्रफल निकालिए, यानी एरिया निकालिए। क्या निकालिए? एरिया निकालिए।
उसके बाद आप इसका आयतन भी निकाल के चेक कर सकते हैं। क्या निकालें दोस्तों? वॉल्यूम निकालें। आप लोग देखेंगे तो इसका आयतन जो भी है, क्षेत्रफल जो भी है, उसकी तुलना में इससे बहुत बड़ा हुआ हो रहेगा, यानी उससे बढ़ गया होगा, और इसका आयतन और भी बढ़ गया होगा, क्षेत्रफल वगैरह। हुआ क्या, हमने तो बढ़ाना स्टार्ट किया त्रिज्या, हम क्षेत्रफल आयतन को कभी नहीं बढ़ाए, हम फूंक मारे तो साइज बड़ा होने लगा, जो कि डिपेंड करता है त्रिज्या पर। साइज त्रिज्या बड़ा हुआ तो इसका क्षेत्रफल भी बड़ा हो जाएगा, आयतन भी बड़ा हो जाएगा। तो इसका रिलेशन जो होता है, यही सब चीजें अवकलज से रिलेटेड होती है कि एक में परिवर्तन कीजिए, दूसरा अगर जो बदल रहा है तो वहां पर अवकलज का यूज हो रहा है। और दोस्तों क्लास 11th के फिजिक्स आप लोग पढ़े होंगे, या फिर 12th में भी फिजिक्स में बहुत बार अवकलज का यूज किया जाता होगा। अवकलज का फॉर्मूला का ज्यादा गहराई में जाकर फिजिक्स में नहीं यूज होता है, ठीक है दोस्तों, बस छोटा मोटा फॉर्मूला यूज होता है। तो इस तरह से हमें अवकलज में चीजों को क्या करना होता है, परिवर्तन करना होता है, उसमें चीजों को बड़ा करना होता है। और जस्ट इसका उल्टा होता है दोस्तों, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है? इंटीग्रेशन, जिसका हिंदी में हम लोग बहुत प्यार से समाकलन कहते हैं। इसमें क्या होगा, तो इंटीग्रेट का मतलब ही होता है दोस्तों कि बहुत सारे चीजों को मिला करके एक चीज बनाना, यानी इकट्ठा करना, एक जगह पे रखना। तो इसमें क्या होगा ना कि बहुत सारी चीजें दी रहेगी, उसको हमें इकट्ठा करने को दिया जाएगा। मतलब इंटीग्रेट किए, समाकलित कीजिए, सबको एक साथ बांध के रख दीजिए। इसमें क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा काम इसमें होता है। डिफरेंशिएशन में है कि किसी भी चीज को आप उसमें कितना विस्तार कर सकते हैं, ये आता है। और समाकलन में, इंटीग्रेशन में है दोस्तों कि विस्तारित चीज को आपको कितना छोटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कितना छोटा कर सकते हैं, ठीक है, वो आता है समाकलन में। और तो और दोस्तों इसको एक और नाम डेरिवेटिव से भी पढ़ा जाता है, जबकि डेरिवेटिव DERIVATIV, चलिए ठीक है, मीनिंग ठीक है। डेरिवेटिव का हिंदी होता है दोस्तों प्राप्त करना। क्या करना? प्राप्त करना। डेरिवेशन भी इसे बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप लोग ठीक उसी प्रकार से समझे कि कुछ आपको जो है एक्स स्क्वायर वगैरह दे दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, इस तरह से बोलेगा डेरिवेटिव कीजिए, या फिर इंग्लिश नहीं बोलता है, हिंदी में बोलेगा डिफरेंशिएट, या फिर डीसी निकालिए। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि हमको इसको भी सेपरेट करके करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी, जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये ठीक उसी प्रकार से है दोस्तों कि कुछ आपको मिला और उससे कुछ नया मटेरियल बना लीजिए। जैसे कि खेत में किसान लोग गन्ने उपजाते हैं, और गन्ना मालिक क्या करता है कि उनके गन्ने को खरीद लेकर के फिर फैक्ट्री में लाता है, और फैक्ट्री में उसको जो है मशीन में डाल करके उससे जो है गन्ने के रस निकालता है, और गन्ने के रस से चीनी निकाल लेता है। हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर डेरिवेशन का काम हुआ है। क्या हुआ, एक गन्ना मिला है, उसको कई चीजों में बांट दिया, ठीक है, गन्ने के रस में बांटा, फिर उसको फिर निचोड़ करके आपको उसको फिर जो भी होता है वहां पर उबालना पड़ता है, ठीक है, गन्ने के रस को वगैरह सुखाना पड़ता है, इस तरह से फिर चीनी मिलता है। तो दोस्तों वहां पर वो काम जो गन्ना निकालने का काम है वो एक डेरिवेशन है, ठीक है, डेरिवेटिव है। तो इस तरह के यहां भी यूज होगा। तो चलिए इस तरह से बहुत सारी कहानियां इसके बारे में आती है, ठीक है, उस तरह से फिर हम देखेंगे, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। देखिए समझिएगा, देखिए समझिएगा, पढ़िएगा, और हाँ सबसे पहले कॉपी कलम तो पक्का निकाल के पढ़िए दोस्तों, नहीं तो बंद कर दीजिए वीडियो, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। क्या करिएगा, सबसे पहले हमको एक सैंपल मिलेगा, मान लीजिए बाई है, ठीक है, तो बाई को रहेगा ना दोस्तों, तो इसको बोलेगा बाई को, किसको, बाई को, यानी बाई की जगह पे कुछ ही वैल्यू हो सकता है, ठीक है, बाई को x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष दोस्तों, x के सापेक्ष अवकलित की निकालिए, अवकलित कीजिए, क्या कीजिए, अवकलित करें, ठीक है। इंग्लिश में दिया रहेगा दोस्तों डिफरेंशिएट बाई विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बाई, डिफरेंशिएशन से बना है डिफरेंशिएट बाई विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में ऐसे लिखा रहेगा, यानी बाई का अवकलज निकालना है। तो अब इसको देखिए, ये तो हिंदी में लिखा दोस्तों, मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ का हर चीज में सूचक आता है, तो इसका सूचक क्या है कि डिफरेंशिएशन करना है, यानी अवकलज निकालना है, किसका, बाई का। तो इसको लिखेंगे दोस्तों डी बाई, ठीक है। अब ये डी क्यों आया, ये डी फॉर डिफरेंशिएशन आया। डी फॉर क्या आया दोस्तों, डिफरेंशिएशन आया। अरे किसका डिफरेंशिएशन, तो बगल में लिख दिया गया है बाई का डिफरेंशिएशन। अब देखिए अब किसके सापेक्ष है, तो x के सापेक्ष,
यानी कि दोस्तों यहां पर आप बटे का चिन्ह दीजिएगा। फिर आपको x के सापेक्ष यानी x लिखना है और करना क्या है, अवकलज ही तो करना है। x के सापेक्ष अवकलज ही निकालना है, तो यहां भी आपको लिखना पड़ेगा dx। यानी दोस्तों y का कुछ भी वैल्यू रहेगा उसके मान में हम परिवर्तन ला रहे हैं, लेकिन परिवर्तन आप लोग किसके रूप में ला रहे हैं, उसमें क्या जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, किस रूप में ला रहे हैं, तो वो x के रूप में ला रहे हैं। चिंता नहीं कीजिए, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्रश्न में दिया रहेगा कि x के सापेक्ष अवकलज करेंगे कि y के सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष, अल्फा बीटा गामा, ये सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इस चीज को अब पढ़ लेंगे, y को x के सापेक्ष अवकलज, ठीक है, या फिर x के सापेक्ष y में अवकलज। तो उसी तरह से दोस्तों हम लोग इसको हटाते हैं और जो बहुत सारी चीजें हैं आप लोग आराम से देखिए, सब सीख जाइएगा, क्योंकि अभी जो है हम जीरो लेवल से चल रहे हैं, तो एक एक चीज देखेंगे। आपको देखिए दोस्तों, सबसे पहला फॉर्मूला जो मार्केट में उपलब्ध होता है वो भी किस अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, किसका, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक मतलब समझते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन बोल सकते हैं बीजीय व्यंजक के लिए, बीजीय फलन। ठीक है, बीजीय फलन मतलब दोस्तों एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स रहेगा, 5x रहेगा, कुछ भी एक्स क्यू रहेगा, इसका हम लोग देखेंगे। फिर अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा दोस्तों तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन देखेंगे। किसका देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन देखेंगे दोस्तों। ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या हो गया, त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि साइन एक्स का अवकलज क्या होगा, कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स का क्या हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा ना कि इसमें जो होगा कॉस वगैरह भी रहेगा, त्रिकोणमिति भी रहेगा, अलजेब्रा भी रहेगा। अब उसके बाद आ जाएगा तो लोगरिथम का हम लोग देखेंगे। किसका दोस्तों, लोगरिथम, जिसको आप लोग हिंदी में लघुगणक बोलते हैं और शॉर्ट में इसको लॉग बोला जाता है। इसमें क्या होगा दोस्तों कि लॉग भी रहेगा, हो सकता है तो केवल एक्स स्क्वायर ही रहे, या लॉग भी रहे और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन भी रहेगा और एक्स स्क्वायर सब मिल करके भी आएगा। इतना हो जाने के बाद दोस्तों हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का देखेंगे। किसका, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का देखेंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का देखेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का देखेंगे कि उसका अवकलज कैसे किया जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या आ जाएगा, मान लीजिए कि tan इनवर्स आ गया, फिर यहां पर आपका केवल x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन सब का हमें अवकलज देखना है। क्या क्या चीजों का, ध्यान से देखिए, अलजेब्रा का, ट्रिगोनोमेट्री का, लोगरिथम का और फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का, चार चीजों को देखना है। इसके बाद कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट अलजेब्रा के लिए देखेंगे कि इसका मार्केट में क्या फॉर्मूला कैसे चलता है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूले का जो डेरिवेटिव किया जाता है प्रथम सिद्धांत से निकाला जाता है, क्लास 11th में निकाला जाता है। हम उसके फॉर्मूला को केवल यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि अगर जो निकालने लग जाएंगे दोस्तों तो उसके लिए आपको लिमिट में हमें जाना पड़ेगा, फिर फंक्शन में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा जो होता है बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो जाता है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। देखिए सबसे फर्स्ट हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हम लिख रहे हैं दोस्तों x टू द पावर n का। x मतलब क्या हुआ, अलजेब्रा का एक मान होता है x स्क्वायर x, n क्या हुआ उसका पावर। इसका अवकलज करने को रहेगा तो d लगाइएगा, फिर यहां पर आपको dx लिखना पड़ेगा। ये आपका फॉर्मूला सज रहा है दोस्तों। इसका फर्स्ट फॉर्मूला आता है, जो पावर है ना दोस्तों n, वो इनटू में बदलिएगा, फिर x टू द पावर n जो है उसमें एक घटा के लिखिएगा। ये आपका आफ्टर ऑल फर्स्ट फॉर्मूला मिला है कि x टू द पावर n का अवकलज का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन क्या होता है। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन बताइए x के रिस्पेक्ट में, वो आपको बोलना नहीं है, डायरेक्ट बोलिए ना x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन बताइए, x टू द पावर n का, तो n इंटू x का पावर n माइनस 1। क्या बोले दोस्तों, n इंटू x का पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पहले dx टू द पावर n बटे dx पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, dx टू द पावर n बटे dx इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। देखिए फॉर्मूला रट्टा नहीं मारिएगा, समझिएगा फॉर्मूला में हुआ क्या, x टू द पावर n है तो उसका जो पावर है n वो आपका गुना में चेंज हो गया, फिर आपका पावर तो रहेगा ही रहेगा, बस उसमें एक माइनस हो गया है। क्या हो गया है, पावर में एक माइनस, पावर पहले गुना में बदल गया आगे, फिर पावर में एक माइनस हो गया। आ जाइए दोस्तों, हम इस पर पहले कुछ फॉर्मूले को बेस्ड करके देख लेते हैं। आपका एकदम लॉलीपॉप बोल सकते हैं दोस्तों x टू द पावर 2 का,
एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलज। तो देखिए हम जीरो लेवल से बता रहे हैं, एक एक चीज बताएंगे, कुछ भी हम जो बोल सकते हैं कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो अवकलज करना है तो डिफरेंशिएशन, डी फॉर डिफरेंशिएशन हो गया, यानी अवकलज का हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। फिर किसके सापेक्ष कीजिएगा, किसके रिस्पेक्ट में इसके मान में वृद्धि परिवर्तन कीजिएगा। जैसे होता है ना, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ तो यहां पर आएगा x के साथ एक्स स्क्वायर में परिवर्तन की दर, ठीक है। उस तरह से फिजिक्स में भी यूज होता है, बहुत भरमार यूज होता है। तो आप लोग नीचे सबसे पहले देंगे दोस्तों dx से। अब फार्मूला पे इसको बैठाइए। फार्मूला क्या है, n इंटू, तो n का मतलब यहां पे पावर है, तो पावर कितना है यहां पर दोस्तों 2 इंटू 2 डालिएगा, n इंटू यानी कि 2 इंटू, फिर x का पावर n माइनस 1, तो x का पावर कितना है 2 माइनस 1, ऐसे लिखिएगा। ध्यान से देखें, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो n इंटू मतलब क्या, तो n का मतलब हुआ दोस्तों x का पावर, तो x का पावर 2 है तो 2 इंटू, फिर x का पावर 2 माइनस 1, n माइनस 1 बोल रहा है तो यहां पर 2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स का पावर 2 में से घटाइए, 1 मिला, यानी कि 2x हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 2x हो गया। अब इसी तरह से आप लोग देखें कि अगर जो आपको एक्स क्यू का दे दे तो क्या बोलिएगा, एक्स क्यू का, तो फिर आप लोग अगर जो ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे होंगे तो आप कलम कॉपी चलाइए, रगड़ के बनाइए और बताइए कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बनाइए इसको और बताइए कितना आ रहा है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम मोबाइल का देखने गए थे कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार देखें धोखा खा गए हम, पता चलता है कि हम पढ़ा रहे हैं कि रिकॉर्ड हो रहा होगा, पता चलता है कि बंद हो गया है कब का मोबाइल, गर्म ज्यादा हो जाता है। देखिएगा हिट हो जाने के कारण वो अपने आप लॉक कर लेता है। देखिए यहां पर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n इंटू, तो n का मतलब यहां पर कितना पावर, n का मतलब पावर, पावर है तो पावर 3 इंटू हो जाएगा, फिर x का पावर n माइनस 1, तो x का पावर 3 माइनस 1 होगा दोस्तों। फिर कितना रह गया आपके पास, 3 इंटू रह जाएगा और x का पावर 3 में से घटाइए 2 हो गया। क्या हो गया, 2 हो गया। दोस्तों आप x क्यू का डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो 3x स्क्वायर मिलेगा। तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कि x का पावर 10 रह गया, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 10 रहे 20 रहे नॉट प्रॉब्लम। n इंटू का मतलब 10 इंटू हो गया, फिर x का पावर n माइनस 1 का मतलब 10 में ही पावर। अरे भाई पावर को एक बार गुना भी करो, फिर पावर से ही 1 माइनस करके लिख दो, जो मटेरियल आया वो आंसर हो गया x टू द पावर 9। 10 गुना x टू द पावर 9 हो गया दोस्तों। अब उसी तरह से आप लोग बताइएगा तो जरा, अगर जो हम यहां पर लिखें 4 नंबर ऑप्शन, ये उदाहरण ले रहे हैं दोस्तों, एग्जांपल ले रहे हैं। अगर जो यहां पर दे दे कि 9x का पावर 5, इसका अवकलज निकालिए। इसमें हम क्या कर दिए, x टू द पावर 5 अलजेब्रिक फंक्शन तो है ही, उसमें 9 हम एक नंबर भी गुना करके ले लिए कि 9 इंटू एक्स का पावर 5 का अवकलज निकालो। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 9x टू द पावर 5। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सबसे फर्स्ट हम d लगाएंगे ऊपर और dx लगाएंगे नीचे। ऊपर d का मतलब हुआ कि इस पार्ट को हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, d फॉर डिफरेंशिएशन, दिस क्वेश्चन 9x टू द पावर 5। अरे किसके रिस्पेक्ट में, मतलब किस में चीज में परिवर्तन कर रहे हो तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो x के रिस्पेक्ट में तो x डाला जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखें। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर जो कोई संख्या किसी x या y के साथ जब गुना में आता है ना, तो उसको पहले बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि संख्याओं में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि संख्याएं फिक्स्ड होती है। 9 है तो कंफर्म फिक्स्ड होता है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकता है। ठीक है, 9 फिक्स्ड वैल्यू होता है, लेकिन x कोई फिक्स्ड वैल्यू होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि x का मान कभी 5 भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, बहुत सारा मान मिलता है x का। पिता पुत्र का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो पिता का उम्र x, तो पिता पुत्र का उम्र x/2 ऐसा कुछ मानना पड़ता है। लंबाई का मान लीजिए x, चौड़ाई का y, यानी x y कंफर्म नहीं रहता है, लेकिन संख्याएं कंफर्म रहती है। तो जब संख्याएं गुना में आ जाएगी तो पहले संख्या को पकड़ के वहां से बाहर निकालिए, और इंटू में था तो अब इंटू में हो जाएगा dx का पावर 5 और नीचे आपका dx ही रह जाएगा। इतना काम करना है। अब आपका क्या कीजिएगा, तो फिर 9 अपनी जगह पे रहेगा दोस्तों, 9 यानी कि गुना में था, गुना में रहेगा,
x टू द पावर 5 का हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो x टू द पावर 5 है क्या दोस्तों? अरे भाई साहब ये तो आपका पावर का ही है, तो पावर क्या बोलता है n इंटू, तो n का मतलब यहाँ पर 5 इंटू फिर x का पावर n-1, तो x का पावर 5-1 यानी कितना हो गया दोस्तों? 9×5=45। क्या हुआ? 9×5=45 हो गया इंटू x का पावर 5 में से घटाइए ना 4 आ गया, यानी 45 x का पावर 4। दिस इज आंसर। आगे देखिए, अभी हमको संतुष्टि नहीं हुआ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, और भी देखिए भरमार क्वेश्चन देखेंगे। आपको दे दे हाफ x टू द पावर 8 का डिफरेंशिएशन निकालें। सबसे फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना है तो d का चिन्ह नीचे dx का चिन्ह लगाएं। अब क्या करें, क्या बोलें कि कोई संख्या अगर जो गुना में गया तो उसको बाहर निकालिए, तो हाफ को यहां पर आपको बाहर निकालना पड़ेगा। फिर आगे आए, x टू द पावर 8 का क्या करेंगे, तो dx टू द पावर 8 बाई dx अपनी जगह पे रहेगा। अब आगे क्या करें, तो अब आगे आपका हाफ रहेगा दोस्तों, x टू द पावर 8 इतना को आप इस फॉर्मूले के आधार पर सॉल्व करेंगे। n इंटू x टू द पावर n-1, तो n का मतलब 8 इंटू फिर x टू द पावर n-1 मतलब x टू द पावर 8-1 होगा दोस्तों। अब देखिए मैथ का रूल अपना भी फॉलो करेगा, यानी 2 का टेबल में 8 आता है 4 बार में, तो 4 ये काट भी देगा 4 से 8 को, तो 4 रह गया, और x का पावर कितना रह गया दोस्तों? 7। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना मिला? 4x टू द पावर 7 मिला। उसी तरह से दोस्तों अब और भी देख ले, क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। एक ही फॉर्मूला पे हम अभी सबको देखने वाले, अरे बहुत सारा क्वेश्चन आपसे डील करवाएंगे, इतना क्वेश्चन डील कराएंगे, आप लोग केवल कॉपी कलम निकाल के बैठे, ठीक है। ईमानदारी से बता रहे हैं दोस्तों, नहीं तो धोखा हो जाएगा। देखिए 7/2 है, x टू द पावर मान लीजिए 16 है, और इसको डिफरेंशिएशन करना है 7/2 dx लिखना पड़ेगा। फिर यहां भी वही चीज होगा कि 7/2 को आपको आगे लिखना पड़ेगा, और फिर d x टू द पावर 16/dx रह जाएगा। अब क्या करेंगे, तो 7/2 आपका आगे ही रहेगा दोस्तों, फिर x टू द पावर 16 का अवकलज तो निकालना ही पड़ेगा, इसका तो निकालना ही पड़ेगा, ये सबसे आगे लिख दिए। फिर x टू द पावर 16 का तो फॉर्मूला का आता है n इंटू, तो n का मतलब क्या हो जाएगा 16 इंटू x टू द पावर n-1 यानी 16-1 होगा दोस्तों। फिर 2 का टेबल में आप लोग जानते हैं 16 8 बार में कट जाता है, तो 7×8 56 हो गया दोस्तों, 56 हो गया, और x टू द पावर कितना 16 में से घटाइए 15, यानी क्या समझे 56 x पर पावर 15 कितना आया, 56 x पर पावर 15 आया। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं बस एक फॉर्मूला पे। अब चलिए इसके बाद हम चीजों को देखेंगे, अब इसके बाद हम चीजों को रगड़ करके देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम इस पर बना करके देखेंगे। पूरा बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बुक में भी मिलेगा दोस्तों, लेकिन बुक में आप लोग जाएंगे तो हम पर डायरेक्ट आपका जो है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से स्टार्ट कर चुका है, साइन कॉस से क्वेश्चन डाल दिया हुआ है, साइन कॉस्टेंट। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा लेवल करके चलेंगे। तो अभी हम केवल फर्स्ट फॉर्मूला पे देखें, 6-7 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों, कि x टू द पावर n/ds यानी कि x टू द पावर n/ds का फॉर्मूला क्या टूटता है, तो n इंटू x का पावर n-1 टूटता है। ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ दोस्तों। सेकेंड फॉर्मूला हम यहां पर लिख रहे हैं, फॉर्मूला नहीं है, इसी से हम निकालेंगे dx/dx। इसका वैल्यू दोस्तों 1 होता है, कितना हो गया, dx/dx का वैल्यू 1 होता है। अब कोई दोस्त लोग सोच रहे हैं अच्छा ऊपर भी ds नीचे भी ds, काट के ला दीजिए, काट दीजिए, उधर से इधर काटना नहीं है। देखिए कैसे आता है, इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। dx/dx है दोस्तों, इसका हमें अवकलज करना है, यानी आपको बोल दे कि x का अवकलज कितना होगा, x के सापेक्ष x का अवकलज तो 1 होगा। जैसे x² का कर रहे थे, ठीक है, x² का कर रहे थे या x का पावर 10 का कर रहे थे, तो सबसे पहले d और नीचे भी dx लिखते हैं, तो यहां भी d और नीचे में dx लिखिएगा। इसका पावर जैसे 10 था, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। फॉर्मूला लगाए थे x टू द पावर n वाला, तो n इंटू x टू द पावर n, तो n का मतलब 10 इंटू x टू द पावर 10-1, फिर बच करके आएगा 10 का पावर 10 इंटू x का पावर 9, तो उसी के जैसा यहाँ पर दोस्तों 10 इंटू यानी कि n के जैसा यहाँ पर कितना वैल्यू 1 है, तो 1 लिखिएगा ना। फिर n के जगह पे हो गया 1, फिर x का पावर n-1, तो x का पावर n के जगह पे कितना है 1 है, यानी पावर ही n का मान होता है। फिर उसमें -1 कीजिएगा ना, ध्यान से देखें,
n-1, तो n की जगह पे यहाँ पर कुछ नहीं है दोस्तों, तो पावर तो एक छुपा रहता है। ये तो ऑटोमेटिक चीजें होती है मैथ में। फिर उसके बाद क्या होगा, एक में एक घटाइएगा तो एक में एक घटा करके काट दीजिएगा, तो 1 × x⁻0। और दुनिया का कोई भी संख्या या कोई भी मान होता है जीरो, पावर अगर जो लिया हुआ है दोस्तों तो उसका वैल्यू एक ही होता है, और एक गुना एक आप लोग भी जानते हैं कि एक ही होता है। ठीक है, फिर यानी कि ds/ds का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो एक होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे ds/ds का वैल्यू एक होता है। अब तीसरा फार्मूला हम लोग देखेंगे दोस्तों, कौन सा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, d√x का वैल्यू क्या होता है, d√x यानी कि √x का अवकलज क्या होगा, तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, तो 1/2√x ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2√x। √x का अवकलज क्या होगा, 1/2√x। ये कैसे आ गया भाई साहब, ये हमको समझ में नहीं आया, तो इसका भी यही बेस्ट है। देखिए कैसे, तो क्या बोलता है, हम क्वेश्चन पे सॉल्व करना चाहेंगे तो पहले पावर बोलता है फॉर्मूला में, क्या बोलता है, पावर। तो पावर मेरे पास है कहाँ, तो ध्यान से देखिए, थोड़ा भी जानकारी होगा तो आप लोग जानते हैं रूट का मतलब होता है संख्या पर पावर 1/2। आप लोग जरूर जानते होंगे पावर मतलब हो गया, रूट का मतलब पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया, तो हम लिख दें 1/2 और नीचे फिर dx। अब क्या करें दोस्तों, तो जो फॉर्मूला में n है वहां पर आपका 1/2 है। क्या बोलता है n इंटू, तो n इंटू का मतलब 1/2 इंटू, ठीक है, 1/2 इंटू 1 का n इंटू, तो n का मतलब क्या बोले, पावर। तो पावर यहाँ पर रूट का मतलब क्या हुआ, 1/2, तो n इंटू यानी कि 1/2 इंटू x पर पावर n-1, तो x का पावर n-1, तो n का मतलब हाफ ही है, उसमें -1 यानी ऐसे हो जाएगा -1। n हो गया यहाँ पर आपका 1/2, तो n इंटू यानी 1/2 इंटू फिर होता है x का पावर n-1, तो n का मतलब 1/2 -1। अब आप लोग देख लें, हाफ रह जाएगा और x का पावर हाफ में एक घटाइएगा, हाफ में एक घटाएंगे दोस्तों तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 - 2 × 1 2 रह जाएगा, यानी -1 में 2 घटाइएगा तो -1 और नीचे 2, यानी दोस्तों क्या रह जाएगा यहाँ पर, -1/2 रह जाएगा। जब दोस्तों कोई भी दुनिया का संख्या होता है उसका पावर माइनस में चला जाए, उसको हम नीचे डाउन करके लिख सकते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं, हाफ तो अपनी जगह पे ऊपर 1 डालिएगा और नीचे बटे में लिखिएगा कितना, x का पावर 1/2। अरे भाई साहब काहे चिंता करते हो, ये कहां से आपका आया, तो ये आ गया दोस्तों कि अगर जो a⁻−m, तो हम इसको लिख सकते हैं a⁻m, या a⁻n तो उसको 1/a⁻m, तो x⁻−1/2 तो 1/x⁻1/2। अब आप लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऊपर गुना होगा 1 × 1 तो 1 ही रह जाएगा, फिर बटे का चिन्ह, 2 इंटू तो 2 दे देंगे, x का पावर 1/2, तो 1/2 का मतलब यहाँ पर रूट था तो पावर 1/2 लिखे, और फिर 1/2 पावर हो गया तो क्या हम उसको फिर से रूट में लिख सकते हैं दोस्तों, 100% लिख सकते हैं। रूट को पावर में 1/2 तो पावर 1/2 को हम रूट में फिर रिटर्न वापस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग क्या देखें कि √x का अवकलज क्या आता है, 1/2√x आता है। अब आ गया ये चौथा फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, अगर जो बोला जाए कि 1/x का अवकलज क्या होगा, 1/x का, तो देखिए अवकलज निकालना है 1/x का, तो d1/x dx, 1/x का होता है -1/x² ही होता है, -1/x² ही होता है। देखिए दोस्तों ये दोनों फॉर्मूला याद करना काफी आसान है। √x का अवकलज क्या होता है, तो 1/2 फिर √x, 1/x का क्या होता है, तो माइनस के बाद 1/बस x का स्क्वायर, ये होता है -1/x² होता है। तो चलिए आइए देखते हैं ये कैसे आ गया, कैसे ये फॉर्मूला आ गया। तो ध्यान से देखिएगा, मेरे पास क्वेश्चन में है 1/x। अभी हम देखें क्या कि अगर जो मेरे पास कोई वैल्यू पावर माइनस आता है तो हम उसे 1/m लिखते हैं। क्या इसका उल्टा नहीं सत्य होगा दोस्तों? उल्टा का मतलब कि अगर जो कोई बटे में है और उसका पावर जो भी है ऊपर उसको लेंगे तो क्या उसका पावर माइनस में करके लिख सकते हैं कि नहीं? 100% लिख सकते हैं। तो इसका भला कहाँ यूज हो रहा है? तो देखिए x का पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या 1 है, पक्का 1 है। नीचे से ऊपर लीजिएगा तो क्या पावर -1 बन जाएगी, नीचे क्या हो जाएगा dx बन जाएगा, हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूला पे लगाओ ना, किस फॉर्मूला पे? तो इसी फॉर्मूला पे।
डी है तो यहाँ भी डी है, x का पावर n है तो x का पावर -1 है। यानी दोस्तों क्या समझें कि फॉर्मूला में n के जगह पे क्वेश्चन में क्या है -1 है, तो फॉर्मूला क्या कहता है n इंटू, तो n इंटू का मतलब -1 इंटू फिर x का पावर n-1 तो x का पावर n, तो n का मतलब पावर भाई साहब, और पावर मेरे पास -1 है तो n लिखे हैं तो n का संयोग से वैल्यू -1 है, फिर -1 तो फिर -1 ऐसे लगाएंगे। ध्यान से देख लें, कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर। क्या है दोस्तों, पावर n है तो पावर n के जगह पे मेरे पास -1 ही है, ठीक है। क्या बोलता है n इंटू, तो n इंटू जब n के जगह पे -1 है तो -1 इंटू फिर x का पावर n-1 तो फिर x का पावर n, तो n के जगह पे -1 ना क्वेश्चन से डालेगा, 1 n के जगह पे -1 एक आया और फिर n के बाद फिर एक -1 तो n का वैल्यू -1 हुआ, उसके बाद फिर एक -1, इस तरह से क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लें। माइनस रहेगा 1, चलिए अभी ब्रैकेट में डाल देते हैं, x टू द पावर कितना हो जाएगा, -1 तो जुड़ करके -2 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो माइनस बाहर ही रह जाएगा, 1 गुना x का स्क्वायर टू द पावर -2 ऐसे ही रह जाएगा। फिर देखिए आपका घातांक करने का रूल कि माइनस में पावर है तो उसको हम बट्टा में लिख सकते हैं, तो यहाँ भी दोस्तों माइनस में पावर है तो इसको हम बट्टा में ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर a टू द पावर -m को 1/a टू द पावर m, तो x का पावर -2 को 1/x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यही तो आपका दोस्तों आ गया -1/x स्क्वायर। तो आप लोग क्या देखें कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखना चाहते हैं कि कैसे कैसे आ रहा है वैल्यू, तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन भी डील करने के लिए आएगा, चिंता नहीं कीजिए। आपके पास यहाँ पर रूट x स्क्वायर वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इसी तरह से पहले पावर को हटाएंगे रूट वाले को, तो पावर 1/2। अगर जो यहाँ पर घातांक करने का रहेगा तो करने में लिखेंगे, ये घन घातांक का रहेगा तो उसमें हम करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी उसी तरह से आ सकता है, 1/x के जगह पे x ऊपर 1/x है तो 1/x स्क्वायर भी आ सकता है। देखिएगा अब आगे दोस्तों, तो इस तरह से हमको क्या मिला है, बोल सकते हैं मोटा मोटी 4 फॉर्मूला भी हम लोग देख रहे हैं। क्या फॉर्मूला है, तो पहला फॉर्मूला जो है मेन बेसिक का काम किया है। कौन सा फॉर्मूला, तो x का पावर n का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, x का पावर n, तो n इंटू फिर x का पावर ही n-1। फिर दूसरा फॉर्मूला देखें तो dx/dx 1 हो गया। फिर तीसरा देखें रूट x का 1/2 रूट x, 1/x का -1/x स्क्वायर। ऐसे ध्यान दीजिएगा, पूरा नहीं पढ़िए दोस्तों, पूरा नहीं पढ़िए। x टू द पावर n का क्या, तो n इंटू x टू द पावर n-1। x का क्या, तो ओनली 1, क्योंकि dx/dx 1 हो जाएगा, कट के नहीं, हम करके बता चुके हैं कैसे बनता है। रूट x का क्या, तो 1/2 रूट x, 1/x का क्या, -1/x स्क्वायर। अब आगे आ जाइए, अब आगे आ जाएं दोस्तों, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x, ठीक है, आपको e लिखा हुआ मिलेगा, e फॉर एक्सपोनेंशियल हो जाता है दोस्तों। इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा एक्सपोनेंशियल, इसका अवकलज डायरेक्ट पूछा जाता है, e टू द पावर x का अवकलज क्या होता है। तो दोस्तों ये ऐसा एक प्राणी है e टू द पावर x जिसका अवकलज भी e टू द पावर x से ही आता है। अब ये कैसे प्रूफ होगा दोस्तों, तो इसके लिए प्रूफ करेंगे हम आगे जाकर। इसको प्रूफ करने के लिए दोस्तों लॉग वगैरह का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। किसका फॉर्मूला, लॉग का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो अभी आप लोग याद रखिएगा कि e टू द पावर x का अवकलज क्या होता है, तो e टू द पावर x ही होता है। क्या होता है दोस्तों, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। उसी तरह से दोस्तों आप लोग नेक्स्ट फॉर्मूला याद रखेंगे कि a टू द पावर x का क्या होता है, किसका, a टू द पावर x। ध्यान से देखिए a टू द पावर x, तो आप लोग कुछ चीजों को ध्यान से याद रखिएगा। a टू द पावर x का दोस्तों a टू द पावर x ही आता है, लेकिन इनटू में log a आ जाता है, यानी इसका भी प्रूफ कहां से मिलता है, तो log लगा कर ही प्रूफ मिलता है। तो अभी आप लोग आराम से देखें, इस तरह से बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा आएगा जिसमें फॉर्मूला खुद प्रूफ हो जाएगा। तो मोटा मोटी आप लोगों को याद रखना है e टू द पावर x का अवकलज e टू द पावर x, e लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में, ठीक है, a टू द पावर x। और हाँ थोड़ा सा यहाँ पर a नहीं लिखा हुआ रहेगा,
ए के जगह पे कोई नंबर वगैरह आ सकता है, जैसे 2, 3, 4 वगैरह, कोई कांस्टेंट वैल्यू समझते हैं ना, इस तरह से आ सकता है, ठीक है, ए के जगह पर, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर e के रूप में e⁻x है, तो e⁻, हाँ, s के जगह पे x² x³ ऐसा कुछ रहेगा, लेकिन e है कंफर्म e ही रहेगा। यहाँ पर a के जगह पे कोई नंबर आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आएगा। और देखिए दोस्तों 7 नंबर फॉर्मूला है दोस्तों dc/dx = 0। अब यहाँ पर c का मतलब क्या हो गया? तो दोस्तों यहाँ पर c का मतलब हुआ, इसको वेयर पढ़ते हैं, यानी कि जहां C फॉर कांस्टेंट हो गया, क्या हुआ? C फॉर कांस्टेंट। C का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब क्या दोस्तों? कांस्टेंट का मतलब कोई संख्या। जैसे अगर जो बोल दे कि 5 का अवकलज क्या होगा, केवल 5 का, 5x नहीं लगा हुआ है, केवल 5 का हम बात कर रहे हैं। तो चूंकि ये संख्या है दोस्तों, तो संख्याओं में हम कभी बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं, उसमें कभी हम डायरेक्ट कमी वगैरह नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ विस्तार नहीं कर सकते हैं, उसका अवकलज निकलता ही नहीं है, यानी 0 हो गया, ठीक है। समाकलन निकलेगा लेकिन अवकलज नहीं निकलता है। उसी तरह से दोस्तों कुछ भी आ जाए ना, आपको अगर जो पूछ दे कि जरा बताओ तो 1 का अवकलज क्या होगा, तो 1 केवल संख्या है दोस्तों, तो इसका अवकलज भी 0 ही होगा। उसी प्रकार पूछ दे कि बताओ तो जरा 20 का अवकलज क्या होगा, तो चूंकि संख्या है तो इसका भी अवकलज 0 ही होगा। कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका अवकलज हमेशा 0 होता है। उसी तरह से आ जाइए 1/2 का अवकलज क्या होगा। देखिए दोस्तों 1/2 है, इसमें x लगा हुआ नहीं है, x लगा हुआ रहता तो हम उसको बाहर निकाल के करते, जैसे एक बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें चूंकि केवल 1/2 है तो इसका अवकलज संख्या होने की वजह से 0 हो जाएगा। कुछ भी बड़ा छोटा नंबर आ जाएगी, लेकिन केवल संख्या, 100 का अवकलज क्या होगा? अरे 100 है तो क्या है, संख्या ही तो है, संख्या का अवकलज ओनली 0 होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हाफ का अवकलज तो 0 हो गया, लेकिन x/2 रहता, x/2, तो इसका भी 0 लिखिएगा क्या? ना, क्योंकि x आ चुका है, इसकी वजह से हम 0 नहीं लिख सकते हैं। अगर जो ऐसा आता तो हम इसको पहले हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोग जरूर देखें और सोचें। 100% लिख सकते हैं, कोई इसमें काट छाट नहीं कर सकता है, क्योंकि हाफ गुना x गुना है तो कभी भी वैल्यू 0 नहीं हो सकता है दोस्तों। कोई भी छोटा बड़ा संख्या रहे, अगर जो केवल संख्या है 5, 1, 20 इसके जैसा, तो उसका वैल्यू अवकलज 0 होगा। लेकिन कोई भी छोटा बड़ा संख्या रहे लेकिन उसमें x गुना रहेगा ना, 0 नहीं होगा, क्योंकि x की वजह से वो बेचारा बच के निकल जाएगा। गुना में छुपी होती है ना, तो गुना में रहने की वजह से वो बाहर निकल जाएगा, तो हाफ यहाँ से बाहर निकल आएगा और आपके पास dx रह जाएगा। और dx का वैल्यू अभी हम बताएं दोस्तों कितना होता है? 1 होता है, तो आपके पास हाफ रह जाएगा और गुना dx/dx का 1 हो गया, तो हाफ गुना 1 हाफ ही रह गया है दोस्तों। क्या रह गया? हाफ रह गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने 7 फॉर्मूले देखे हैं, और भी बहुत सारे। ये आपका केवल नाम मात्र का है, इसमें आपका टॉपिक लिया गया है। बहुत लंबा टॉपिक आएगा, लेकिन लंबा से डर नहीं जाइए, ठीक है। इसी के जैसा हम जोड़ के देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कल देखेंगे दोस्तों कि x² आया, उसका अवकलज आप लोग करना सीख गए होंगे, लेकिन इसी में जोड़ करके आएगा 3x भी, इसी में जोड़ करके आएगा 100 भी। इसका अवकलज कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा चीजें कोई स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम भी सोचते हैं कि स्टूडेंट को उतना ही बताया जाए जितना उनसे हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपका 0 लेवल का क्वेश्चन था। 0 लेवल से हम लोग देख रहे हैं, तो आपको कोई वीडियो को देखकर पूरे देखे होंगे तो आपको मजा लगा होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो जब भी देखे पढ़ाएगा, कॉपी कलम निकाल के बैठे, पक्का निकाल के बैठे, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस वगैरह और भी बेसिक चीजें लाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स।